Next is, let's talk about the next thing. Representative democracy. It is a type of democracy in which the citizen delegate authority their elected representatives and women suffrage. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इन सब चीजों को समझने से पहले, तब समझ आएगा आपको। ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, पहली बात तो एक वर्ड मैंने शायद आप लोगों को बताया था, लिख लीजिए इसे, नहीं लिखा है तो उसको टर्म लिख लीजिए, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, पहले तो इस वर्ड को सुनिए। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ रिप्रेजेंटेटिव। अब दोनों को समझेंगे बिल्कुल एक नॉर्मल एक बिल्कुल मैं एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल दूंगी आप लोगों को, सो दैट आपको चीजें समझ आए। ठीक है, ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ। ठीक है, देखो बेटा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इन दो वर्ड्स के मीनिंग समझना है आपको, तो समझिए पहली बात। देखो, अगर मैं क्लास में फिर से वहीं पे बात बताती हूँ, इलेक्शन वाली बात हो रही है। ठीक है, इस बार मैंने बोला कि दो स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, अभिनव और रक्षित। ठीक है, इन दोनों को मुझे क्या बनाना है, मॉनिटर बनाना है। ठीक है, मैंने इलेक्शन करवाया और फॉर एग्जाम्पल रक्षित जीत गया। ठीक है, और कौन हारा, अभिनव। इसे पर्सनली मत लेना कि मैं आपको हरा रही हूँ। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब हुआ क्या, आप दोनों में इलेक्शन हुआ, सपोज रक्षित और अभिनव। ठीक है, वोटिंग की गई, तो वोटिंग में आपकी क्लास में शायद 30 स्टूडेंट्स थे, तो 30 स्टूडेंट्स में रक्षित के पास वोटिंग आई 18 और अभिनव के पास आई बेटा सिर्फ 15। वो 3 वोट से हार गया। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो आपकी क्लास को जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा बेटा, रक्षित। अभिनव भी करेगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात? क्योंकि 15 स्टूडेंट्स ने अभिनव के लिए भी हैंड रेज किया है। बात को समझ पा रहे हो? अब वो मॉनिटर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मॉनिटर बन गया है और आराम से क्लास में बस बैठा रहेगा और मॉनिटर है वो। क्लास में अब सीधी सी बात है, आप लोग मुझे ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को मैं ये तो नहीं बोलूंगी क्लास को चुप कराओ, वो वाला मॉनिटर तो नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ये देखेगा जाएगा कि होमवर्क, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्यूटीज मार दी, मैंने बोला मॉनिटर की ड्यूटी ये है कि उसे ये चेक करना है कि उसने होमवर्क किया कि नहीं किया। ठीक है, और साथ के साथ उस मॉनिटर की ये भी ड्यूटी है कि उसे बच्चों से पूछना है कि उसको कोई टीचर से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 2 काम है मॉनिटर के। बात समझ पा रहे हो? तो जो 18 स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो 30 के 30 स्टूडेंट्स रक्षित को ही बात करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो रक्षित से बात करेंगे। ठीक है, बट इनमें से जो 15 स्टूडेंट्स हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात, इनमें से जो 15 स्टूडेंट्स हैं उनको अभिनव भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर रक्षित उनकी बात को ध्यान नहीं सुनेगा, भाई रक्षित को गुस्सा आ गया कि मुझे इन लोगों ने 15 लोगों ने नहीं दिया था, वैसे 15 और 18 थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, वोटिंग मतलब अब इसमें कितना हुआ, 32 स्टूडेंट समझे। ठीक है, तो अब ये 15 लोगों से रक्षित को क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो बच्चे से, वो उनकी बात नहीं सुनेगा, तो ये किसके पास जाएंगे बेटा, अभिनव के पास जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? तो रिप्रेजेंटेटिव समझेंगे अब कि उसी तरीके से जैसे 2 कैंडिडेट्स आपके, जैसे आप एमएलए समझते हो ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फॉर एग्जांपल, वहां पर ए बी 2 लोग हुए थे। ठीक है, तो कुछ लोगों ने ए को वोट दिया, कुछ लोगों ने बी को दिया, फिर जिसका ज्यादा था, सपोज बी के ज्यादा था तो बी वॉन कर गया। बात समझ आए, बी एमएलए हो गया। ठीक है, पर जिन लोगों ने ए को वोट दिया था, वो ए एक्चुअली वो लोग क्या है, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ए पर। उनको ए मतलब अगर बी कोई दिक्कत करेगा, बी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये ए अपोजिशन में है, तो ये इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? समझ आई? बी तो रिप्रेजेंट पूरे ही पार्ट को कर रहा है, बट ये लोग भी उसके क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। समझ आई? हाँ जी लहर। ठीक है, आपको समझ आ गया मेरी बात की नहीं? ठीक है, तो हम इलेक्शन के अंदर जो भी बंदे को जिताते हैं, जो भी पर्सन हमारा वॉन करता है, वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। हमने उसे इसलिए जिताया कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचाए। हमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें उस प्रॉब्लम से निकाले। अब ये वाली प्रॉब्लम नहीं कि घर में खाना नहीं बना है तो चलो जी अपने एमएलए के पास चलते हैं, मेरी बीवी खाना नहीं बना रही है, आज आप बताओ, मेरा बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है। इन प्रॉब्लम्स के नहीं लिए नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आप समझ गए,
जो प्रॉब्लम जेन्युइन है, मुझे नींद नहीं आ रही, चलो एमएलए के पास चलते हैं, उसको हमने वोट दिया था, ऐसे वाला नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आज मेरा मन नहीं लग रहा, चलो एमएलए के पास चलते हैं, उसे बोलेंगे, वो मेरा मन लगाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम्स कौन से, जो आपकी जेन्युइन है, एजुकेशन से रिलेटेड है, जो आपको मतलब डे टू डे लाइफ में जो आपको होती हैं, जो कि गवर्नमेंट जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को आप खुद ही सॉल्व करोगे। ठीक है, आप एमएलए या किसी के पास नहीं जाओगे। समझ आ गई मेरी बात? तो रिप्रेजेंटेटिव समझ आ गया, जो लोगों के व्यूज को रिप्रेजेंट करे, जो कुछ पर्टिकुलर एरिया, कुछ पर्टिकुलर लोगों को रिप्रेजेंट करे कि भाई ये वाले लोग हैं, इन वाले लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर। हाँ जी, रोड मेकिंग बिल्कुल सही है अभिनव। ठीक है, रोड मेकिंग, स्कूल में कोई दिक्कत है, क्या कहते हैं, किसी और तरीके का इशू है, उस तरीके की चीज। ठीक है, सबको समझ आया रिप्रेजेंटेटिव क्या है? ठीक है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? ठीक है, अब आता है बेटा यूनिवर्सल अडल्ट, हाँ जी ओजस्वी, बिल्कुल यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा। पहली बार तो यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, अडल्ट मतलब जिनकी एज कितनी है बेटा, 18 ईयर्स से अबव है। ठीक है, मतलब आप लोग नहीं आते इस कैटेगरी में, आप छोटे हो, अभी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कुछ दिनों बाद आप क्या बन जाओगे बेटा, बेटा वो ऑटोमेटिकली जाना पड़ता है अग्निव, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, आप उसी साइड जाओगे, अब आप तो ना रूलिंग पार्टी में बैठोगे, यू हैव टू गो टू द अपोजिंग पार्टी। ठीक है, और आप अपोजिंग पार्टी में जाके लोगों का फिर क्या, अब ये थोड़ा ना कि हार गए तो फिर हम लोग हार गए, अब हम कुछ करेंगे ही नहीं, अब क्या करोगे, अब हारने के बाद दोबारा से प्रॉब्लम्स को देखोगे, आपके और किसी बच्चे बंदे के साथ प्रॉब्लम ना हो, जो मुझे लोगों ने वोट दिया है, वो लोग मेरे पे ट्रस्ट करें, और जो लोगों ने उसको वोट दिया है, उन बंदों को भी लगे कि ये गलती करे तो मैं इस गलती का फायदा उठाऊं और मैं अगली बार वांट करूं। ठीक है, तो जो लोग 18 ईयर्स से ओल्ड से बड़े हैं, मतलब 18 ईयर्स से ज्यादा है, मतलब इक्वल टू, मतलब जो 18 साल से, मतलब 18 साल से ऊपर या 18 साल के हैं, उनको हम अडल्ट बोलेंगे, अडल्ट सिटीजन। ठीक है, बेटा यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि एवरी सिटीजन जो कि 18 ईयर्स से ओल्ड है, अडल्ट सिटीजन, ठीक है, ही इज एबल टू कास्ट वोट। ठीक है, उसका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका पार्टिसिपेशन है आर कंट्री के अंदर। ठीक है, वो अपनी वोटिंग के थ्रू अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना जो मतलब पर्सन डिपेंड, मैं अपनी कंट्री का मेंबर हूँ क्योंकि मैं वोट कर सकता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अभी छोटे हो, ठीक है, आप लोग क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबल बनने में अभी आपको 18 साल का होना पड़ेगा। चलिए, आज हम इतना करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।